नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहे। यह ज्ञान सागर पाठ्यपुस्तक जो डीएवी क्लास 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तिका है उससे संकलित है और इसमें 3 रहीम, कबीर और बृंद के दोहे संकलित हैं। कबीर के 2, रहीम के 3 और बृंद के भी 3 दोहे इस शीर्षक में संकलित हैं। तो आज इसी की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूंगा। बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक दोहे इनमें लिए गए हैं। उसका अर्थ, उसका भावार्थ सब कुछ मैं आप लोगों के सामने आज दृष्टिगोचर कराऊंगा, बताऊंगा। इसकी व्याख्या में शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों के तरह आज फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो अभी अभी हमारे इस चैनल पर आए ही हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ तो उसकी जानकारी उसी वक्त आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अभी आप लोगों के सामने इस दोहे शीर्षक की जो जितनी भी दोहे हैं उसकी व्याख्या अक्षरशः शब्दशः करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए दोहे की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने शुरू करूं। सबसे पहले आता है इस दोहे शीर्षक में कबीर के लिखे गए 2 दोहे। बच्चों, आपको पता है दोहे किसे कहते हैं? 2 लाइन की, 2 पंक्ति की लिखी गई कविताओं को दोहा कहा जाता है। ठीक ना? तो आइए कबीर का पहला दोहा देखते हैं। कागा काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। इस प्रारंभिक जो यहाँ पर जो दोहे हैं, पहला यह दोहा, इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने का क्या प्रभाव होता है, उसका क्या महत्व है, यह बताने का प्रयास किया है। रहीम कहते हैं कि कागा, कागा मतलब कौवा, हाँ, कौवा, काको मतलब किसको, कागा काको धन हरै, मतलब पूछ रहे हैं क्या कौवा किसी का धन ले लेता है क्या? हरना मतलब ले लेना। कौवा किसी का धन नहीं लेता, कोयल काको देत, और उसी तरीके से कोयल किसी को कुछ देती भी नहीं है, लेकिन मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। लेकिन कोयल की आवाज़ मीठी होती है, मधुर होती है। इस आवाज़ के कारण वह पूरे संसार को अपने वश में कर लेती है, सारा संसार को अपना बना लेती है। फिर उसे इसका अर्थ बताऊं। इसमें कवि ने मीठी बोली बोलने के महत्व को बताया है। कवि कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं ले लेता, कोयल किसी को कुछ दे नहीं देती, लेकिन अपने मीठी बोली के कारण कोयल सबका दिल जीत लेती है, सबको अपना कर लेती है। ठीक है, चलिए दूसरे दोहे में। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। बहुत ही सारगर्भित दोहा यह कबीर का। साधु, साधु मतलब सज्जन, जो व्यक्ति अच्छे हैं। तो सज्जन कैसा होता है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सुभाए मतलब स्वभाव, जिस तरह का कि स्वभाव सूप का होता है। सूप देखा है बच्चों आप लोगों ने? देखिए ऐसा ही होता है, बांस का बना हुआ, जिसमें कि घर में कुछ सफाई वगैरह का काम किया जाता है। खास करके खेतिहर घरों में, जिस घर में खेती होती है उस घर में तो यह प्रायः पाया ही जाता है। तो कवि कह रहे हैं साधु कैसा चाहिए? जिस तरह का कि सूप का स्वभाव होता है। क्या होता है सूप का स्वभाव भाई? अगले लाइन में बता रहे हैं, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जब सूप में किसी चीज को साफ किया जाता है, जैसे खास करके अन्न को, जैसे आप कहते हैं दाने वाले अन्न, इस अन्न को जब साफ किया जाता है तो क्या होता है? सार सार को कही रहे, जिसमें कि कुछ वजन होता है, जो अच्छा होता है वह तो रह जाता है, उसमें गा मतलब रख लेना, और जो बेकार का होता है, जिसमें कीड़े लगे होते हैं, वे उड़ जाते हैं। ठीक है, फिर से इस दोहे का मीनिंग बताऊं
कि इसमें कबीर कह रहे हैं कि सज्जन साधु कैसा होना चाहिए, जिस तरह का कि सूप होता है, सूप का जैसा स्वभाव होता है। क्या स्वभाव है सूप का? कि अच्छे को रख लेता है और बुरे को उड़ा देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए अब कबीर के बाद बारी है रहीम की, और रहीम की 3 दोहें आपके इसमें संकलित हैं। जानते हैं रहीम का असली नाम क्या था? जी हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना, और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनकी कविताओं में हम नीति और सिद्धांत की बातों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वे साहन के साह। इस लाइन में, इस पंक्ति में कवि ने मन में इच्छाओं को समाप्त करने के बाद कैसा महसूस होता है उसके बारे में लिखा है। इच्छा कभी मरती नहीं, वह हमेशा जिंदा रहती है। आपने आज मान लेते हैं 5 रुपए का कोई पेन खरीदा, फिर आपके मन में इच्छा रहे इससे तो बढ़िया 10 रुपए वाला था, फिर 10 वाला आ गया तो उससे बड़े की इच्छा होने लगी। तो यह जो इच्छाएं हैं वह बरकरार रहती हैं, वह जारी रहती हैं। और इसलिए कभी कह रहे हैं कि जब चाह गई, किसी चीज की इच्छा गई, तो क्या हो जाएगी? चिंता भी समाप्त हो जाएगी। अब मनवा मतलब मन, बेपरवाह, बेपरवाह मतलब किसी की परवाह न करने वाला। जब चाह समाप्त हो गई तो चिंता भी चली गई, और चिंता गई तो मन क्या हो गया? बेपरवाह हो गया। और आगे कभी कह रहे हैं जिनको कछु न चाहिए, जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए, वो साहन के साह, साह मतलब राजा, वे राजाओं का राजा होता है। राजा से भी बड़ा वह व्यक्ति होता है जिसकी इच्छाएं कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। इसमें कवि ने मित्रता और बड़प्पन को बताया है। कवि कहते हैं जो गरीब पर हित करे, जो गरीब है लेकिन उसका हित कर दे, उसकी अच्छाई करे, वे बड़े लोग होते हैं। मतलब वे महान व्यक्ति होते हैं जो गरीब की भी अच्छाई कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। कहाँ बेचारा सुदामा, कहाँ कृष्ण। लेकिन कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र माना और उनकी सहायता की, इसीलिए तो कृष्ण बड़े हैं, है ना। अब इनके तीसरी और अंतिम दोहे को देख लेता हूं। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीम ने यहाँ पर दुष्ट लोगों की प्रकृति का बखान किया है। बता रहे हैं रहीम ओछे नर मतलब जिसे कहते हैं कि नैरो माइंडेड, जिसे कहते हैं दुष्ट, जिसे हम कह सकते हैं जो कि दूसरों की अच्छाई ना देख पाए। तो रहीम कहते हैं ऐसे व्यक्ति से जो दुष्ट होते हैं। बैर भली न प्रीत, बैर मतलब दुश्मनी, अप्रीति मतलब दोस्ती। उनसे न तो दोस्ती ही अच्छी, न तो दुश्मनी ही अच्छी। उदाहरण दे रहे हैं, कैसे उदाहरण दे रहे हैं? स्वान से। स्वान मतलब कुत्ता। अगर कुत्ते को आप ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो आपको चाटना शुरू कर देगा, और अगर उसे मारेंगे तो वह काट भी सकता है। तो इसी प्रकार से ओछे व्यक्ति भी होते हैं, दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं। यदि आपने उसके ऊपर प्यार लुटाया तो वह आपको चाटने का मतलब आपको खोखला करने का प्रयास करेगा, और यदि आपने उसे पीटा तो वह आपका नुकसान करने का प्रयास करेगा। आमने सामने से वो आपको काट खाएगा। इसलिए इस तरह के दुष्ट व्यक्तियों से दूरी बनाकर रहना ही ठीक होता है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है बृंद कवि की। बृंद ने भी नीति परक बहुत सारे दोहे लिखे हैं। वे बोल रहे हैं, नीकी पैफी की लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। यहाँ पर कोई बात जो है समय पर अच्छा होता है। जिस समय जैसा माहौल हो, हमें उस तरह की ही बात करनी चाहिए। बृंद कवि कह रहे हैं नीकी मतलब अच्छी है, पै फीकी लगे, लेकिन फीका लगता है। क्या? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? जिस कविता में, जिस बातों में किसी के सुंदरता का बखान किया जाता हो, जिसमें कि प्रेम रस,
उसकी प्रधानता होती है। तो वृंद कवि कह रहे हैं, नीकी तो है, अच्छी तो है किसी की सुंदरता का बखान करना, लेकिन बिना अवसर वह भी अच्छा नहीं लगता। जैसे हम युद्ध की बात कर रहे हैं और कोई किसी की श्रृंगार रस की बात कर रहा है, किसी की सुंदरता की बखान कर रहा है, तो वह अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए हमें समयानुकूल जिस समय जो कुछ बोलना है उसके अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अपनी पहुंच विचारी के कर तब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर। इसमें कवि कह रहे हैं हमें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी से अधिक खर्च हो जाता है और फिर उन्हें क्या हो जाता है, तकलीफ का सामना करना पड़ता। तो कबीर कहते हैं अपनी पहुंच विचारी के, जितनी अपना सामर्थ्य हो उसका विचार करके ही कर्तव्य करिए दौर, वैसा ही काम करना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, आपकी चादर जितनी बड़ी हो पांव भी उतना ही पसारना चाहिए, उतना ही फैलाना चाहिए, अन्यथा आपके पांव चादर से बाहर आ जाएंगे, आपको ठंड भी लग सकती है। ठीक है, तीसरा और अंतिम दोहा इस चैप्टर का आपका जो दिया गया है पाठ, इस पाठ का अंतिम दोहा, कारज धीरे होते हैं काहे होत अधीर, समय आय तरुवर फले केतक सींचे नीर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें धैर्य का पाठ पढ़ाया है। धैर्य मतलब धीरज। कवि कहते हैं कोई भी काम धीरे धीरे होता है, कारज मतलब काम कैसा होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए अधीर मतलब धैर्य त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं कि समय जब आता है, धैर्य मान लेते हैं कोई आम का आपने पेड़ लगा रखा है, उसे आप सींच रहे हैं, उस मान लेते हैं उसमें अगर आप चीनी मिलाकर मिठास मिलाकर भी सींचे तो उसमें क्या, उसमें फल थोड़े आएगा, वो अपने ऋतु के अनुसार ही उसमें फल आएगा। जब उसमें फल आने का समय है उस अनुसार ही उसमें फल आएगा। इसलिए कह रहे हैं समय पाय तरुवर फल है, तरुवर मतलब पेड़, समय आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। केतक सींचे नीर, चाहे आप उसमें कितना भी पानी क्यों न सींच लें, कितना भी पटवन क्यों न कर लें, लेकिन फल तो समय के मुताबिक ही आएगा। इसलिए धीरज रखने की बात इस कविता में कवि ने बताया है। तो बच्चों, यह रही आज आपके इस दोहे शीर्षक पाठ की संपूर्ण व्याख्या। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर जाते जाते मैं आपको याद कराता चलूं, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी का भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, कब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ, कुछ नए व्याख्यान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।